आपका जॉब सर्किट चैनल में स्वागत है। तो अभी जो न्यू वैकेंसी आने वाली है वो यूपीएससी एनडीए की आने वाली है। एनडीए 2 एनडीए फर्स्ट 2025 की भी आने वाली है। तो बात करते हैं कि यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन के लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। तो एनडीए एग्जाम होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो एनडीए एग्जाम बेसिकली एक नेशनल डिफेंस एकेडमी है और इसका जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका अलग अलग सिलेबस है, अलग तरीके से इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। जैसे कि आपने ये एनडीए जो एग्ज़ाम है ये क्लास 12 के बाद दिया जाता है और ये जो एनडीए एग्ज़ाम है ये टोटली डिफरेंट है अदर्स से। जैसे कि आपका नीट से अलग है, जेई से अलग है और आपके जो एम्स होता था पहले, अब तो नीट के बेसिस पे हो रहा है, एम्स से भी अलग है। तो आप जब बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं या मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं तो आप नीट या जेई का पेपर देते हैं तो आपको एडमिशन मिलता है आपके मेडिकल कॉलेज में या आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटीज में, ये बड़े इंस्टीट्यूट्स में, एनआईटीज वगैरह में। तो आप वहाँ पे एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। वैसे ही एनडीए जो एकेडमी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए बनाई गई थी। इसके थ्रू आप आर्म्ड फोर्सेस में जा सकते हैं एज अ ऑफिसर, लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट मतलब आप कमिश्नड ऑफिसर के पद में जाते हैं। जब आप यूपीएससी एनडीए एग्जाम पास कर लेंगे तो आपको 3 साल या 4 साल में भी 4 इयर्स का ग्रेजुएशन होता है। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार, अब नेशनल डिफेंस एकेडमी का नहीं मालूम, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार 4 इयर्स का बैचलर प्रोग्राम हो गया है। बाकी एनडीए एग्जाम में आप बैचलर्स करते हैं, उसके बाद आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है देहरादून में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, और इंडियन नेवी वालों को इंडियन नेवल एकेडमी में, और इंडियन एयरफोर्स वालों को इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में। तो जो एनडीए एग्जामिनेशन होता है इसका बहुत ही क्रूशियल पेपर है अदर के कंपैरिजन में। तो इसके लिए अलग अलग आप किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो इसका एग्जाम होता है इसका स्ट्रक्चर बेसिकली 2 बेसिस पे बटा हुआ है, मतलब 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट 2। तो पार्ट ए में इनका 2 पेपर होता है, पार्ट ए में 2 पेपर होते हैं और पार्ट बी में इसका एक इंटरव्यू होता है। तो जो पार्ट ए है वो आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 आपका 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स का होता है और पेपर 2 जो होता है वो जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, जीएटी। तो 300 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स का होता है और 600 मार्क्स का आपका जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है। तो मैथमेटिक्स में आपका 10th लेवल से लेकर 12th लेवल तक की मैथ्स आती है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब आते हैं। और जो जीएटी होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, मैथ्स तो अलग हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स सब इंक्लूडेड हैं जीएटी में। इसमें करंट अफेयर्स भी आते हैं। तो ये बेसिक पूरा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री से लेकर आपका जनरल अवेयरनेस सभी इसमें इंक्लूडेड है। इसका जो पेपर होता है 600 मार्क्स का होता है और 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स। तो टोटल आपका जो पार्ट ए हो गया वो 900 मार्क्स का पेपर हो गया। इसके बेसिस पे आपका कट ऑफ निकलता है आपके स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 में आपको तभी, मतलब आपको तभी आगे बढ़ाया जाता है स्टेज 2 में जब आप स्टेज 1 क्लियर कर लेंगे। तो स्टेज 1 के लिए आपका कट ऑफ या आपका मेरिट बनता है और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है वो दोनों एग्जाम की स्कोर के बेसिस पे दोनों एग्जाम का फाइनल कट ऑफ बनता है, फाइनल मेरिट बनती है। उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है आगे के लिए, मेडिकल के लिए सॉरी। इसका जो सिलेबस है तो सिलेबस काफ़ी बड़ा हुआ है, काफ़ी वास्ट है सिलेबस। मैथमेटिक्स में आपका पूरा मैथमेटिक्स कवर होता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले सिलेबस को ब्रेक डाउन कर लीजिए, अलजेब्रा में कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में कर लीजिए, स्टैटिस्टिक्स में कर लीजिए, डिफरेंट टॉपिक्स का अलग अलग आप ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करें। अब जैसे जनरल नॉलेज है तो आप हिस्ट्री के लिए अलग से करिए, पूरा जनरल अवेयरनेस आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री आपकी 11th-12th इनफ है। क्लास 6 to 9 तक की आपकी जो भी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है वो इनफ है। आपके एनसीईआरटी
बेसिक नॉलेज आपको क्लियर कर देगा इसमें। तो आप इसके लिए सिलेबस को ब्रेक डाउन करके इसकी प्रिपरेशन प्रॉपर कर सकते हैं। अब इसके लिए आप इफेक्टिव स्टडी टेक्निक कैसे कर सकते हैं, आपको सबसे पहले इसके लिए हमेशा आपको प्रैक्टिस करते रहना है, टेस्ट देते रहना है, स्टडी शेड्यूल बनाना है आपको कि कितने टाइम पे क्या पढ़ना है। आपको हर दिन हर टॉपिक को टेस्ट करना है, हर टॉपिक पर स्टडी करना है, अपडेट रहना है, करंट अफेयर में आपको अपडेट रहना है। अब प्रैक्टिस भी करते रहना है, आपको कोई भी एग्जाम होगा आपका, लाइक एनडीए है या कोई भी अदर एग्जाम है, तो आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। कोई भी एग्जाम हो आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मैथमेटिक्स आपने एक बार छोड़ी तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फॉर्मूलाज आपको भूल जाएंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस छूट जाएगा और आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग आएगा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहनी है हर एक सब्जेक्ट की, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आपको पर डे आपको रिवाइज भी करना है, रिविजन्स करना है आपको अपने सिलेबस का। टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना है, क्योंकि आपका इंडिया का इतना बड़ा सिलेबस है। तो और फिर आप आर्म्ड फोर्सेस में जाना है तो टाइम मैनेजमेंट की आपके अंदर स्किल्स होनी ही चाहिए, जो आपके स्कोर को मैक्सिमाइज कर सके। तो आपको प्रिपरेशन, क्योंकि आप जस्ट 12th पास कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ बच्चे ग्रेजुएशन भी करने लगते हैं, कुछ डायरेक्ट सिर्फ एग्जाम की तैयारी करें। तो आपको अपने स्थिति के अनुसार टाइम मैनेजमेंट आपको करना है। एनडीए में फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप 12th पास के बाद सीधे एज अ ऑफिसर जाएंगे। जब आप एनडीए एग्जाम, एनडीए एकेडमी से पास आउट होंगे, फिर 1 ईयर का आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी या नेवल एयरफोर्स एकेडमी में आपका जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, तो आप सीधे ही लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे आप जाएंगे। तो इसलिए आपका बहुत जरूरी है फिटनेस। तो एनडीए में आपका, आपने देखा होगा रैली भर्ती होती है जो कि, तो उसमें 1600 मीटर्स का डायरेक्ट रेसिंग होता है। उसमें हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग बच्चे होते हैं, 200 टू 300 400 उनके बीच में दौड़ाया जाता है। फिर उनका फिटनेस टेस्ट होता है, पुल अप होता है, स्क्वाट्स होते हैं, फिर उनका मेजरमेंट टेस्ट होता है। तो आपका ये सब होगा टेस्ट, लेकिन एसएसबी इंटरव्यू के बाद होगा। लेकिन आपका जो दौड़ है उतना हाई दौड़ नहीं होता है, इसमें रनिंग नहीं होती उतनी हाई। इसमें आपका बेसिक जो भी है वो एसएसबी इंटरव्यू, एसएसबी इंटरव्यू बहुत ही टफ माना जाता है। इसमें आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब फेलियर रेट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो भी बच्चे जाते हैं उनको जो आर्म्ड फोर्सेस में है तो उसमें आपको परखा जाता है, पर्सनालिटी टेस्ट ली जाती है, आपकी साइकोलॉजी टेस्ट होता है कि आप किस टाइप, आपके आर्म फोर्स में आने लायक है कि नहीं है। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने 5-5 6-6 एसएसबी दिए, उसके बाद भी एसएसबी उनका क्लियर हुआ है जो सीडीएस के थ्रू में। लेकिन आप, क्योंकि आपका टारगेट, आपका गोल एनडीए है, तो आप टोटल फोकस एसएसबी इंटरव्यू में भी दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत क्रूशियल रोल है इसके लिए। तो आपको एसएसबी इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे स्क्रीनिंग आउट होते हैं, क्योंकि उसमें जो भी हेजी पिक्चर आती है उसके में बच्चे लिख ही नहीं पाते। इसमें ग्रुप टास्क होता है, तो इसमें जीटीओ अपॉइंट होते हैं आर्मी की तरफ से, पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो कराते हैं। तो वो आपको देखते रहते हैं कि आपका क्या परफॉर्मेंस है, उस बेसिस पे जो भी अच्छा बच्चा होता है उन्हीं को आगे के लिए स्टेज में रिकमेंड किया जाता है। इसमें वन ऑफ माय फ्रेंड गया था वो प्रयागराज में एसएसबी देने, तो उसके बैच में अराउंड 45 बच्चे थे, लेकिन उसमें से 2 या 3 ही स्टेज 2 में गए, मतलब सारे के सारे स्क्रीनिंग आउट हो गए। सेकेंड डे भी नहीं जा पाए, फर्स्ट डे ही 48 में 43 को आउट कर दिया। तो इसलिए आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और फिजिकल फिटनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप एनडीए एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इन रूल्स को फॉलो करके। जय हिंद।